चोर चक्के आते हैं तो रात को जागना पड़ता है। तो जागने पे जो है धमाका वगैरह तनमन छोड़ना पड़ता है, जिससे कि हम जागे हुए सोचें। वो लोग आए हुए थे ऊपर, तो ऊपर से वो बोले तुम क्यों छोड़ते हो उन्हें। सिस्टर जानने के बाद हम भी पीछे पीछे चले गए। फिर जाने पे सिस्टर कहने लगी कि भाई ऐसे मत बोलो तुम, कहने लगे हट तुझे ही बता मैं। तो वो लोग आए, आने के बाद जो नीचे आने के बाद जो मेरे पे खूब मार पिटाई, धड़ाधड़ डंडे सरिया परिया पता नहीं क्या क्या ले रखा था, खूब मार लगाई। जो बात मेरी घरवाली को भी मारा डंडों से और सिस्टर को भी मारा और मेरे को तो मारा ही मारा था। ये हमारी नंद है, ये वहीं पे गई, पहले ये गई, ये बोलने लगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम बदतमीजी से। भाई हमें डर है, 3 दिन से रोज़ चोर आ रहे हैं इसलिए हम पहरे लगा रहे हैं। कहने लगे कि ऐसे करोगे हमें नहीं सोने देते, यहाँ पे हमारे बच्चे नौकरी से आते हैं, ऐसे करोगे तुम्हें बताऊँ। वो गाली बकल लेके ऊपर से मैं तुमने नीति जो रखी है, तुम सोने नहीं देते, नींद खराब कर रखी है। हमारी साथ है, कल किसी और की साथ भी होगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, जो कि हर लोग इस तरीके से मरे पिटे। सर वो नीचे आए और आकर हमने बहुत कोशिश करी बीच बिचाव करने की, लेकिन उन्होंने हक करी न धक करी। सर हमारे हस्बैंड को मारने की संभावना करी। और तारीख का केस पुलिस वाले लेडीज़ को और बदतमीज बोल रहे हैं, इसका मतलब तुम पुलिस वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता से कैसे बोला जाता। मैं छुटाने के लिए चली, मेरी नाड़ पकड़ ली, गला घोटा मेरा और मेरी कमर में डंडे बजाए। हमारी नंद चली बचाने के लिए, इनके साथ भी चुटिया पकड़ी इनकी और इनके भी डंडे बजाए। गाली दी हैं खूब अच्छी बुरी और मेरे को धमकी दिया कि तुझे मारेंगे ज़रूर। और मेरे भैया भाभी मेरी हमदर्दी में गए थे तो इन्हें मारा पीटा और हमारी तो इतनी कंडीशन ख़राब है कि बचने का कोई चांस नहीं था। कुछ झांगूंगा, मारूंगा, केस करूंगा, जिस पे जो होता हो वो कर लेना, मैं गड्डी फेंकूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रंजिश भी कोई नहीं थी, कोई ऐसी लड़ाई का वो भी नहीं था, पर वो ये कह रहे थे कि हमने प्लान बना रखा था, हम तोड़ेंगे बढ़िया करके। पीटने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मारेंगे, मारने के प्लान से थे हम, मारेंगे। आगे भी हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। सर पड़ोसी छुटाने लगे तो सब अलग कर दिए, कह दी जान से मारेंगे और धमकी दे रखी है आगे तक कि हमें मारने की कोई चांस नहीं है और हमारा कोई हमदर्दी है नहीं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कोतवाली भी गए, वहाँ पे हमें दरोगा जी ने भी और भी थे वहाँ पे, हमें धमका के मारा। इसका मतलब ये नहीं है आप नौकरी पे पुलिस वाले हो तो मोहल्ले पड़ोस को मारोगे तुम यार। देखो जी हमारा बाप है बूढ़ा और हमारे भैया भाभी ये हैं, हमें तो उसने 24 घंटे की धमकी दे रखे, मारेंगे जरूर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें गरीब आदमी। सिर में चोट है, टाँके भरे हुए हैं, माथे पे चोट है, टाँके भर रहे हैं और अंदर नाक में हड्डी टूटी हुई, यहाँ भी लगी हुई है चोट, ब्लड आया था खूब। वाली की कमर पे खूब डंडे पटकाई और सिस्टर की भी कमर पे डंडे मारी। वो धमकी देता है नौकरी वाला भी कि मेरा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ रहे हो, और आके भी चैलेंज दे रहा है इस चीज़ का कि कर लो मेरा, क्या करोगे, मैं तो छुटका आगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिव आजाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के ग्राम श्यामनगर में, जहाँ पर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। आइए जानते हैं पीड़ित से क्या है ये पूरा मामला। जी क्या नाम है सर आपका? जी शिव कुमार। अच्छा क्या घटना घटी, क्या था ये पूरा मामला? जी हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके साथ में जो वो चोर चक्के आते हैं तो रात को जागना पड़ता है। तो जागने पे जो है धमाका वगैरह तनमन छोड़ना पड़ता है, जिससे कि हम जागे हुए सोचें। वो लोग आए हुए थे ऊपर, तो ऊपर से वो बोले क्यों छोड़ते हो उन्हें। कहने लगे, ये कहने लगे नु भाई ऐसा हम पूरी रात जागते हैं। वो कहने लगे नु पूरी रात जागते हो, तुम ड्रामा करते हो रोज़ की रोज़। नु ड्रामा नहीं करते, हम हकीकत में जाग रहे हैं। तो उसके बाद हमारी सिस्टर चली गई। सिस्टर जानने के बाद हम भी पीछे पीछे चले गए। फिर जाने पे सिस्टर कहने लगी कि भाई ऐसे मत बोलो तुम, कहने लगे हट ये बता मैं। जब उनने ऐसा बोला तो मैं कहने लगा तमीजी क्यों बोल रहे हो भाई। कहने लगे सच साले तुझे भी अभी आ रहे हम नीचे को। वो तो बता सकते हैं कि गाली गुप्तर करी, ऐसे गाली मत दीजिए। तो वो लोग आए, आने के बाद जो नीचे आने के बाद जो मेरे पे खूब मार पिटाई, धड़ाधड़ डंडे सरिया परिया पता नहीं क्या क्या ले रखा था, खूब मार लगाई। जो बात मेरे। अच्छा जिन लोगों ने आपके साथ में मार पिटाई करी थी कौन कौन लोग थे वो और क्या क्या नाम थे उनके? उनके पिता का नाम तो महेंद्र था, महेंद्र और सुमित और अमित, ये 3 लोग थे और 4 लोग अवैध थे, उनका पता नहीं कौन थे। तो मेरी घरवाली को भी मारा डंडों से और सिस्टर को भी मारा और मेरे को तो मारा ही मारा था। बहुत
बहुत बुरी तरीके से मारा था। मेरे तो बचने का हालत पता नहीं किसका लिया दिया आग आया जो मैं बच गया। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? पुलिस को सूचना दी, लेकिन मैं थाने में गया। जाने के बाद वहाँ थाने में खड़े रहिए, अंदर गए, जाने के बाद पुलिस साहब के अंदर गए, जाने के बाद उन्होंने बुलाया हमें। जाने के बाद वो कहने लगे, हमसे पहले फिर ये पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद जो हमारी घरवाली खड़ी रही मेरे साथ, अब उन्होंने कुछ पूछताछ करी। अब ये बोली तो कौन सी चौकी का मामला है ये थाने का जी। कौन सा थाना लगता है आपका? वो कोतवाली, हापुड़ कोतवाली। हापुड़ कोतवाली। हाँ जी। आपने अभी कुछ पहले मुझे बताया था टीपी नगर से कर करके वो लगती है, लेकिन ये मामला उसका है थाने का, कोतवाली। हाँ, वहीं गए थे हम डायरेक्ट ही। जी। हाँ। तो आपने इसकी आपने कोई इसकी एप्लीकेशन वगैरह दी है? एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, किसी तरीके से कोई भी बात नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? प्रीति। क्या घटना घटी थी आपके साथ? वो सर यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे जी। और जैसे ही हमने सोचा कि चोर हैं, हम लेट रहे थे हम यहाँ पे। हम पहले ये चले उठ के कि चोर आ गए। यहाँ पे आते हैं 3 दिन हो गए थे आते हुए, इसलिए मोहल्ले वाले जो देखभाल कर रहे थे, चौकीदारी करते हैं जैसे रात को उठते ड्रोन की वजह से जो आपके अखबार चल रही है ये। जी जी। और हम पीछे पीछे गए, हमने देखा वहाँ पे तो हमारे महेंद्र जी हैं पड़ोसी, वो ऊपर छत पे उनके लड़के थे, 3-4 मेंबर और आए हुए थे, पता नहीं कहाँ से थे, हम नहीं जानते। और उनके लड़के अमित सुमित जो बदतमीजी से बोल रहे थे कि यहाँ पे पहरे क्यों लगाते हो, हमें नहीं सोने देते यहाँ पे। सर हमारी सिस्टर, ये हमारी नंद है, ये वहीं पे गई, पहले ये गई, ये बोलने लगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम बदतमीजी से। भाई हमें डर है, 3 दिन से रोज़ चोर आ रहे हैं, इसलिए हम पहरे लगा रहे हैं। कहने लगे कि ऐसे करोगे हमें नहीं सोने देते यहाँ पे, हमारे बच्चे नौकरी से आते हैं, ऐसे करोगे तुम्हें बताऊँ। बदतमीज बोले गाली दे के। और ये कहने लगी सिस्टर कि तुम बदतमीज बोले, तुम तो अंदर सो जाते हो, दिक्कत तो हमें है इस चीज़ की, पड़ोसियों को है। कहने लगे कि मोहल्ले वालों की अस्ते मारूंगा, गाली देने लगे मोहल्ले वालों को भी। और सर हमारे हस्बैंड शिव कुमार जी कहने लगे कि तुम इतने बड़े वो हो रहे हो, जो तुम इस तरीके से करोगे, हाँ मैं करूँगा। कहने लगे मैं अभी आ रहा हूँ, भी देखूँगा तुम्हें। सर वो नीचे आए और आकर हमने बहुत कोशिश करी बीच बिचाव करने की, लेकिन उन्होंने हक करी न धक करी। सर हमारे हस्बैंड को मारने की संभावना करी और वीडियो सब चीज़ हमारे पास है उसकी। चोटें आपकी भी आई हैं? जी सर मैं छुटाने के लिए चली, मेरी नाड़ पकड़ ली, गला घोटा मेरा और मेरी कमर में डंडे बजाए। हमारी नंद चली बचाने के लिए, इनके साथ भी चुटिया पकड़ी इनकी और इनके भी डंडे बजाए। सर सब जो छुटाने को 1-2 चले भी, उनको भी धक्का मारा और कह रहे कि एक का कुछ झांगूंगा, मारूंगा, केस करूंगा, जिस पे जो होता हो वो कर लेना, मैं गड्डी फेंकूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये किसने बोला था? जी महेंद्र जी ने। अच्छा, आपके साथ जो इसने मार पिटाई की थी, जैसे आपने बताया कि आपका गला दबाया, आपके साथ अभद्र करी, वो क्या नाम है उसका? जी महेंद्र। आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से? सर आज हमारी साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी होगी। हम ये चाहते हैं उन्हें सज़ा मिले इस चीज़ की। हमने कोई गलत काम नहीं किया, पहरे लगा रहे थे बच्चे, तो ये कुछ गलत नहीं कर रहे थे, अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे थे। सर कार्रवाई चाहते हैं आप? जी सर हम तो समझाने के लिए ही गए थे, पड़ोसियों के बच्चे थे और वो तो कह रहे हैं कि पीटने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मारेंगे, मारने के प्लान से थे, हम मारेंगे, आगे भी हमें जान से मारने की धमकी दी गई है सर। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कोतवाली भी गए, वहाँ पे हमें दरोगा जी ने भी और भी थे वहाँ पे, हमें धमका के मारा। हम काफ़ी रात तक 9 बजे के गए हुए, हम सर 2 बजे घर पे आए, भरी बारिश में हमें वहाँ से भगा दिया गया। अच्छा, धमकाया किसी ने था आपको? सर जो अंदर दरोगा जी बैठे थे उन्होंने। क्या नाम है दरोगा जी का? जी नाम मैं नहीं जानती उनका। आप जानते हैं नाम दरोगा जी? नहीं जी, मैं नहीं जानता। अच्छा, प्रशासन आपके साथ नहीं था? नहीं जी। आपकी कोई भी वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई? नहीं जी। हम तो ब्लेड में लटपट थे जिस टाइम ये बात चल रही थी। अच्छा, कुछ पड़ोसी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिनसे भी जानेंगे क्या थी ये पूरी घटना। जी, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए बाबू जी। आप जी, क्या नाम है सर आपका? किशन। आप ऐसी रखिए जी। मेरे बच्चों को धमकी दी मारने के, मैं बस के चल। आप बताइए तसलीपुर का, आपकी कार्रवाई होगी ठीक है ना? पुलिस जांच करेगी इस चीज़ की।
बस मेरे बच्चे को बचाओ। ये भावुक हो चुके हैं और चोटें भी इनके काफ़ी आई हैं। जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के और भी लोगों से। जी सर, क्या नाम है आपका? जी खड़े हो जाइए आप एक बार। जी क्या नाम है सर? जगदीश, मेरा नाम जगदीश है। अच्छा, क्या थी ये पूरी घटना, क्या है पूरा मामला ये? पूरी घटना थी, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, वो धमाके छोड़ रहे थे। रात को छोड़ते हैं डेली के डेली। जी इसका लड़का अमित सुमित पुलिस में है, वो आया हुआ था। ये भी वो ऊपर से गाली पकड़ लेके माँ की बहन जो की। दूसरी पार्टी है वो पुलिस में है। हाँ, वो गाली पकड़ लेके ऊपर से काट दूंगा सालों तुम्हें, तुमने नीति जोत रखी है, तुम सो नहीं देते, नींद खराब कर रखी है। ये गले पे गाली क्यों पकड़े हो भाई? बाहर तो हम ही रहते हैं और हमें तो रखवाल करनी पड़ी, तुम तो घर में बढ़ के सो जाते हो। उनका साले मोहल्ले में जितने भी साले सबको फाड़ दूंगा एक एक को। बस उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा तो भाई आ जाओ। इन्होंने कह दिया आ जाओ। वो खट से आगे लाठी डंडे लेकर। अच्छा, कौन कौन लोग थे वो? महेंद्र था, महेंद्र का लड़का सुमित था पुलिस में, जो पुलिस में है। एक अमित था और बाहर के लड़के थे, 4 लड़के करीब बाहर के थे जो आए हुए थे। अच्छा, जो पुलिस में है क्या नाम है उसका? सुमित, उसका नाम सुमित है जो पुलिस में है। आप पड़ोसी हैं? मैं पड़ोसी हूँ। तो आपके जैसे आप पड़ोसी हैं इस गांव के, और आप क्या चाहते हैं इनके लिए? चाहते हैं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इन्हें कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ इनके जो प्रति कार्रवाई होनी चाहिए उनके पार्टी के खिलाफ इनकी तरफ से, और इन्हें न्याय मिला। आज हमारी साथ है, कल किसी और की साथ भी होगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, जो कि हर लोग इस तरीके से मरे पिटे। भैया नौकरी पे थे, इसका मतलब ये। जी सर, क्या नाम है आपका? आप आगे आ जाइए। जी क्या नाम है सर आपका? राजवीर। जी इसका मतलब ये नहीं है आप नौकरी पे पुलिस वाले हो तो मोहल्ले पड़ोस को मारोगे तुम यार। नहीं, पुलिस जनता के लिए होती है, उसके रखवाली के लिए होती जनता है। के नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है मोहल्ले पड़ोस में तुम हर किसी को मारोगे नौकरी पे हो तो। हैं जानचा मार घर में बढ़ के जानचा मारने का इरादा कर दिया उन्होंने, हैं मारने की धमकी दे रहे हैं। बताओ तो बताओ क्या होएगा? हैं अच्छा, दूसरे जो लोग हैं वो दबंग टाइप लोग हैं। हाँ दबंग दाई लोग हैं। एक का नाम महेंद्र है, अमित है, सुमित है, सुमित है उनका नाम, अमित 4 जने भैया बाहर के हैं जो उन्होंने बुला रखे थे। इसका मतलब ये नहीं होता मोहल्ले पड़ोस में। भाई मोहल्ले पड़ोस में देखो सभी को एक है, हम तो उन्हीं के लिए सेफ्टी भाई लगा लो। आप घर में बढ़ के सो रहे हो तो इसका मतलब हम तो सेफ्टी सभी की कर रहे हैं। हैं मोहल्ले पड़ोस में चलो किसी का गेट है किसी के नहीं है, तो आप तो सो जाओगे भैया पैर फैला गए, ये कहाँ से फैलेंगे? हैं हाँ भाई पैर लगाओगे तो ऐसे ही मारेंगे तुम्हें। हैं तो भैया इसका मतलब फिर तो गरीब आदमी कोई है ही नहीं। अच्छा सर, जैसे ये आपके साथ में वाक्य हुआ था, जो आपके साथ घटना घटी है, ये एक छोटी सी बात को लेकर घटना घटी थी, क्या कोई पुरानी रंजिश है उनसे? क्या पुरानी लड़ाई है, क्या है आपको? रंजिश भी कोई नहीं थी, कोई ऐसी लड़ाई का वो भी नहीं था। पर वो ये कह रहे थे कि हमने प्लान बना रखा था, हम तोड़ेंगे बढ़िया करके। चोट कहाँ पर आई आपके? चोट देखो जी जी, जांग पे लग रही है। हाँ बता दीजिए, आपको बाद में देख लेंगे, ले लेंगे। जी कहाँ चोट आई आप ऐसे ही बता सकते हैं? सिर में चोट है, टाँके भरे हुए हैं, माथे पे चोट है, टाँके भर रहे हैं, और अंदर नाक में हड्डी टूटी हुई, यहाँ भी लगी हुई है चोट, ब्लड आया था खूब, और जी कंधे में लगी हुई है चोट खूब। जी जी, और घरवाली की कमर पे खूब डंडे पटकाई, और सिस्टर की भी कमर पे डंडे मारी। तो बहुत बुरी तरीके से वो मामला करा गया कि हमारा तो पता नहीं ऊपर वाले से क्या हुआ जो कि हम बच गए। तो ये लगा लो अच्छा, पुलिस वाले कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपकी कोई आपने कार्रवाई तहरीर भी दी तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं। और लेडीज़ जी। को और बदतमीज बोले वो पुलिस वाले। 3 तारीख का केस पुलिस वाले लेडीज़ को और बदतमीज बोल रहे हैं। इसका मतलब तुम पुलिस वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता से कहते बोला जाता। अच्छा, ये जो घटना घटी थी ये कब की घटना थी? ये घटना 3 तारीख को करीब 8:30 बजे की बात है। 8:30 बजे 3 तारीख को 8वां महीना 2025, उसमें जो ये घटना हुई, खूब तरीके से मारा पीटा बढ़िया करके खूब। कल किसी और के साथ भी है। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानेंगे इनके साथ भी मार पिटाई हुई है। तो आप एक बार यहाँ पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके साथ भी कोई मार पिटाई हुई? जी, मैं बाहर से गई थी और ये इनसे वो बदतमीजी कर रहा था। मैंने कही कि भैया ऐसा नहीं करते, देखो ये तो परिवार है। लेकिन उसने कही अच्छा ऐसा बोलोगे, उसने बहुत अच्छा बुरा कहा मुझे। मेरा भैया मेरी हमदर्दी में गया तो मेरे भैया पे गैल, हमें ये पता नहीं उसने मारा क्या है, और मेरी भाभी को भी गला घोट रखा था। जो दूसरा पक्ष है
हाँ। उसने पहले आपसे गाली गुप्तार करी थी, जी, तभी लड़ाई हाँ आगे जी, बढ़ी। गाली दी है खूब अच्छी बुरी, और मेरे को धमकी दिया कि तुझे मारेंगे ज़रूर। और मेरे भैया भाभी मेरी हमदर्दी में गए थे तो इन्हें मारा पीटा, और हमारी तो इतनी कंडीशन ख़राब है कि बचने का कोई चांस नहीं था। बाल पकड़ रखे थे, मेरी भाभी का गला दे रखा और मेरे भैया का भी, और पड़ोसी छुटाने लगे तो सब अलग कर दिए, कह दी जान से मारेंगे, और धमकी दे रखी है आगे तक कि हमें मारने की कोई चांस नहीं है। और हमारा कोई हमदर्दी है नहीं। देखो जी, हमारा बाप है बूढ़ा और हमारे भैया भाभी ये हैं, हमें तो उसने 24 घंटे की धमकी दे रखे मारेंगे जरूर, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें गरीब आदमी। अच्छा, आपने जो न्यूज़ और इंडिया देखो, ये मेरा छोटा सा लड़का था, ये मेरी गैल था, इसके भी कोई अगर इसे और नहीं उठाते तो मेरा तो लड़का भी हाथ से चला जाता। बताओ मेरा क्या है, जबकि मैं यहाँ आई हुई हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ेंगे तो और किसको छोड़ेंगे वे, बताओ मेरी क्या चैट थी उनसे? चैट तो किसी की भी कुछ नहीं है। अच्छा, आज जो आपने हमारी न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम को बुलाया है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या उच्च कार्रवाई चाहते हैं, शासन प्रशासन से कार्रवाई क्या चाहते चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? एक एक करके ऐसे तो सभी मारा जाएगा, बताओ रिश्तेदारों का भी आना जाना छूट जाएगा इस हिसाब से, तो बताओ तुम। आपके कहाँ का चोट आई थी? मेरे देखो यहाँ कमर में भी है, मेरे सिर में भी गुम चोट आई है, और गए तो कह दी ये तो मामूली सी चोट है, थाने में भी ये कह दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं की किसी ने भी। अच्छा, ये थाने में किसने बोला था, नाम जानते हो? नहीं, मैं नाम नहीं जानती भैया, पर पुलिस वाले ने कही थी, ये वो अंदर लेडीज़ जो बैठी रहती हैं जो, उन्होंने कही ये देखो मामूली चोट है, इसमें कोई वैसा केस नहीं बनने का। वहाँ को भेजे तो हल्का फुल्का सा हमारा चेक वो करवाया, और बस उसके बाद में हमारा कुछ नहीं करवाया, जबकि हम दर्द से भी इतने परेशान हैं, लोटा बैठा भी नहीं जा रहा, हमारे इतनी गुम्मे चोट हैं, और हमारे मरने में क्या कमी ही भैया, हमारी कोई कमी नहीं। अच्छा, जैसे आपके इतनी चोटें भी आई हैं, ठीक है, आपके वाइफ के साथ भी मार पिटाई की है, आपकी बहन जी के साथ भी मार पिटाई की है जी, और जो पुलिस के जैसे आप चौकी थाने पर गए हैं जी, तो आपकी कार्रवाई ना करने का क्या बड़ा कारण लग रहा है आपको? जी, उन लोगों को पैसे दिया गया है। जी, एक जना बताइए क्या है, पूरा बताइए। उन लोगों को पैसा दिया गया है, हमसे पहले वो चौकी पहुंच गए, चौकी पहुंचने पे हम थाने पहुंचे, वो थाने हम पहुंचे हैं, वो लोग थाने से इस दरोगा साहब को लेकर और इस वही तो उनको लेकर वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद जो उनको अंदर जाकर सेटिंग कर आके जैसे काम ख़त्म कर दिया। जब भी हमारे बच्चों को गाली उली खूब बकी गई अंदर बुलाने के बाद जो, तो हम जो बाहर आ गए सीधे, मैं कहा भाई छोड़ो रहने दो, खूब अच्छा बुरा बोल रहे थे वो। देखो कारण यही है कि उनका बेटा पुलिस में है, और वे पहले पत्रकार रह चुके हैं, वे हमारी कोई सुनवाई होने नहीं दे रहे, क्योंकि हमें धमकी दी जा रही है मारने की, और उनके दौरे काफ़ी पैसा है जी। देखो हमें आगे तक को बचाव करना है, उनका कोई चांस नहीं है यहाँ हमें रहने देने का। कहने का मतलब ये है, वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जहाँ कल जाते हो आज चले जाऊँ। हमारा कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ, या परिवार वाले हमारे साथ नहीं देंगे, या गांव बस्ती साथ नहीं देगी, तो इस हाली से तो हम चले ही जाएंगे। हमारा क्या है फिर यहाँ, बताओ गरीब आदमी की तो सुनवाई होगी नहीं कहीं भी। और वो धमकी देता है नौकरी वाला भी कि मेरा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ लो, और आके भी चैलेंज दे रहा है इस चीज़ का कि कर लो, मेरा क्या करोगे, मैं तो छुटका आगा। तो सुना आपने पीड़ित का कहना ये भी है कि चोटिल भी है इनके काफ़ी, और पुलिस के पास जब ये गए तो इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, पीड़ित का ये कहना है। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त, मैं शिवा आज़ाद सहयोगी सुभान खान के साथ। और लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर दूसरा पक्ष हमारे सामने आता है तो उसकी बातें भी ज़रूर सुनेंगे। नमस्कार।